हेलो गाइस, दीपक हियर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी सिंगल फास्टेस्ट वे टू बिल्ड मसल। जी हाँ, वो कौन सा सबसे तेज़ तरीका है जिससे कि आप मसल्स बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन विच इज़ बेसिकली सेम थिंग, आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट है, प्रॉपर है। और अगर आप कोई सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले रहे हैं तो अगर आपका सप्लीमेंटेशन भी ऑन पॉइंट है तो वो कौन सा तरीका है सबसे तेज़ तरीका जिससे आप मसल्स बिल्ड कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब क्यों बात करने वाले हैं? मैंने क्या देखा है कि कई सारे लोग हैं वो फिटनेस यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में आकर, या अगर वो कभी लाइव आ जाएँ तो उनके लाइव पर आकर पूछ लेते हैं कि भैया 1 या 1.5 साल हो गया जिम जाते हुए, शुरू में तो थोड़ा बहुत साइज़ गेन हुआ लेकिन उसके बाद से साइज़ रुक गया है, साइज़ आगे नहीं बढ़ रहा है। इनफैक्ट कई जिम ट्रेनर्स तो यहाँ तक बोल देते हैं कि भैया आपका नेचुरली जितना साइज़ बनना था उतना बन गया, अब नेचुरली नहीं बन पाएगा, अब कोई और तरीका आप देखिए। तो क्या सच में ऐसा है या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है, हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ आज, वो ना तो कोई फैंसी डाइट है, ना कोई मैजिक सप्लीमेंट है, वो एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है ट्रेनिंग का, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में और क्यों ये सबसे तेज़ तरीका हो सकता है आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए। देखते रहिए वीडियो में। तो सबसे पहली बात आती है कि ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, जो भी स्ट्रेस, जो भी लोड या जो भी टेंशन आप अपनी मसल पर लगाते हैं जिम में जाकर या होम वर्कआउट कर कर या कैलिस्थेनिक्स कर कर, कुछ भी कर कर, जो भी स्ट्रेस, जो भी लोड, जो भी टेंशन आप अपनी मसल पर लगाते हैं उसको ग्रो करने के लिए, अगर आप उस स्ट्रेस को या उस लोड को टाइम के साथ इंक्रीज़ करते रहें तो ये फंडा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहलाएगा। अब ये क्यों ज़रूरी है ये समझ लीजिए। लेट्स से कि आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने कभी जिम ही नहीं किया, जिसने कभी कोई वर्कआउट ही नहीं किया अपने जीवन में, कभी एक पुलअप नहीं किया, कभी एक पुशअप नहीं किया। तो आप जिम में जाएंगे और जिम में जाकर आप अपनी मसल को कुछ इस तरीके से काम कराएंगे जिस तरीके से आपके मसल ने पहले कभी काम नहीं किया। तो क्योंकि वो काम उसके लिए नया है, वो लोड उसके लिए नया है, सो उसकी वजह से उस मसल का डैमेज होगा और उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो मसल है वो आपने जो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड किया है उसको यूज़ करेगी और वापस से फिर से कभी ऐसा कोई लोड आए तो मसल उसको अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल हो। इसके लिए वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और इस तरीके से आपके जो मसल्स हैं वो बनते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट तो काफ़ी साइंटिफिक सा है, लेकिन अगर आप इसको आसानी से समझना चाहें तो कॉन्सेप्ट कुछ ये है। तो इस तरीके से आपके मसल्स बनते हैं। तो शुरू में क्योंकि आपने ऐसा कुछ काम किया नहीं था, तो अगर आप 5-5 या 2.5 kg का डंबल भी उठाएंगे तो आपको उससे भी रिजल्ट्स दिखेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद ये रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वही सेम लोड जो है वो उठाते रहते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि इससे मेरे यहाँ तक मसल्स बन गए तो इससे आगे भी बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। और यहीं पर काम आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आपने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, जैसे कि यश शर्मा को देखा होगा, उनकी एक फ़िलॉसफी रही थी, अभी भी है, 1 rep more, 1 rep more। आपने कोच ग्रेग ड्यूसेट को कहते हुए सुना होगा, ट्रेन हार्डर देन लास्ट टाइम। ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कॉन्सेप्ट्स ही हैं। अब देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि नंबर 1, आप लोड या रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। नंबर 2, आप जितने भी रैप्स कर रहे थे आप अब रैप्स को बढ़ा दीजिए। नंबर 3, आप अपने ओवरऑल वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दीजिए, यानी कि सेम मसल को हिट करने के लिए या तो आप एक और सेट ऐड कर दीजिए। लेट्स से अगर आप 3 सेट कर रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज के, सो आप 4 सेट कर दीजिए, या कोई और एक एक्सरसाइज ऐड कर दीजिए सेम मसल ग्रुप को एक डिफरेंट एंगल या सेम एंगल से हिट करने के लिए। जैसे चेस्ट के लिए आप बारबेल बेंच प्रेस भी कर रहे थे पहले, लेकिन अब आपने उसके साथ साथ डंबल बेंच प्रेस भी, फ्लैट डंबल बेंच प्रेस भी ऐड कर दिया। आप वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज़ कर दीजिए। एक और हो सकता है, दैट इज़ आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दीजिए, यानी कि आप लेट्स से वीक में अपने किसी बॉडी पार्ट को एक बार ट्रेन कर रहे हैं, आप उसे 2 बार 3 बार ट्रेन करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। लेकिन ये यूज़ किया जाता है जनरली तब जब आपकी बॉडी में कुछ लैगिंग बॉडी पार्ट्स होते हैं तब। और एक और तरीका है, दैट इज़ कि आप अपने सेट्स के बीच में जो रेस्ट पीरियड था वो आप कम कर दीजिए, यानी कि लेट्स से पहले आप एक सेट से दूसरे सेट में 3 मिनट का रेस्ट ले रहे थे, तो अब अगर आप 1.5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो इनमें से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन एज अ बिगिनर जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का तरीका रिकमेंड किया जाता है दैट इज़ कि आप वेट को, लोड को इंक्रीज़ करें या फिर आप रेप्स को इंक्रीज़ करें। सो फंडा क्या है, करना कैसे है? सो देखिए, करने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ करें जिस प्रोग्राम में आपके कंपाउंड लिफ्ट्स हों, क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट्स स्पेशली बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट्स, स्क्वाट, बारबेल रो, ओवरहेड प्रेस, इन एक्सरसाइज पर बेसिकली जितनी भी बारबेल एक्सरसाइजेज होती हैं उन पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। सो आप कंपाउंड लिफ्ट्स चूज़ करें और आप जब भी जिम में जाएं, आप हर वर्कआउट में कोशिश करें कि आप थोड़ा बहुत जो लोड है, जो वेट है, उसको इंक्रीज़ करें। नहीं कर सकते आप कोशिश करें कि आप रैप इंक्रीज़ करें। एग्जाम्पल, लेट से आज है मंडे, आज आपने एक पुश वर्कआउट लगाया, आपने चेस्ट हिट किया और आपने बेंच प्रेस किया और आपने लेट से 50 किलोग्राम्स के 3 सेट्स लगाए फॉर 8 रैप्स, ठीक है। अब अगली बार जब आपको चेस्ट का वर्कआउट करना है सो आपको कोशिश करनी है कि आप या तो रैप्स को सेम रख लीजिए, 8 ही रख लीजिए, लेकिन 50 की जगह 52.5 kg से अब आप 8 रैप लगाइए, या आप वेट को सेम रखिए 50 किलोग्राम्स, लेकिन 8 की जगह 9 या 10 रैप लगाइए अगले वर्कआउट में। सो इस तरीके से ग्रेजुअली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और आपकी मसल पर जो डैमेज है वो हमेशा बना रहेगा और आपकी मसल हमेशा ही रिकवर होती रहेगी, हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, हमेशा ही बड़ी होती रहेगी और इस तरीके से आप ग्रो करते रहेंगे। सो ये एक बेसिक फंडा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। और अब फिर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यार पता कैसे करें कि आज से 1 महीने पहले हमने बेंच प्रेस पे क्या लोड उठाया था और आज कितना उठा रहे हैं, या आज से 1 महीने बाद उठाएंगे तो कैसे पता रहेगा कि आज कितना उठाया था। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कआउट्स के लॉग बनाना शुरू कीजिए। अब चाहे तो एक डायरी ले लीजिए, चाहे तो एक नोटबुक ले लीजिए, या मोबाइल में ऐप्स आती हैं फिट नोट करके और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, मिल जाएंगी। आप उनमें लॉग जो है वो वर्कआउट्स के बनाना शुरू कीजिए। सो लेट्स से जैसे कि मैंने बोला, आपने आज 50 kg के 3 सेट्स किए फॉर 8 रेप्स, आप एंट्री कर दीजिए उसमें। अब आप अगली बार जाएंगे तो आपको पता है कि आपको क्या टारगेट बीट करना है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद आपने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, और वो जो ग्राफ्स देख के, वो जो नंबर्स देख के आपको अंदर से खुशी होगी ना, वो भी एक मतलब लाइक यूनिक, एक मतलब बहुत बहुत क्या ही बोलूँ यार, एक तगड़ी खुशी है, मतलब अलग ही मज़ा आता है उस खुशी को देख के। प्लस आपके मसल्स तो ग्रो होंगे ही ऑफकोर्स। तो ये था प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट, और ये सबके लिए काम करता है, वेदर यू आर अ बिगिनर, वेदर यू आर इंटरमीडिएट लिफ्टर, वेदर यू आर एडवांस लिफ्टर, वेदर यू आर अ मेल फीमेल, ये सबके लिए काम करता है। लेकिन एक बिगिनर को हमेशा अपनी एक्सरसाइज के फॉर्म को सीखने पे पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो अगर आप जिम में अभी गए हैं सो कोशिश कीजिए कि आप महीना 1.5 महीना एक्सरसाइज के फॉर्म को सीखने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, ना कि वेट को बढ़ाने में। आप वेट बढ़ा तो लेंगे, लेकिन अगर आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म ही सही नहीं है सो दैट विल डेफिनेटली कॉज एन इंजरी इन द सूनर और लेटर टर्म्स। सो पहले आप अपने फॉर्म को सही कीजिए, बाद में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कॉन्सेप्ट को अपनाइएगा। दूसरी चीज़, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमेशा लीनियर नहीं रहने वाला। सो ऐसा नहीं है कि आज भी आपने 2.5 kg बढ़ाया, अगली बार भी बढ़ाया, अगली बार भी बढ़ाया, अगली बार भी बढ़ाया, और इस तरीके से आप सालों साल वेट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स होते, और पावर लिफ्टर्स में 500 kg डेडलिफ्ट नाम की चीज़ नहीं होती, मे बी 1000 kg या 1500 kg के डेडलिफ्ट लोग मार रहे होते। सो आपको पता है कि लीनियर नहीं रहने वाला। सो क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड लीनियर नहीं रहने वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप प्लेटो हिट करेंगे, आप नंबर्स को नहीं हिट कर पाएंगे, आप रैप्स नहीं बढ़ा पाएंगे, और वहाँ पे पीरियडाइजेशन काम आता है। लेकिन वो किसी और वीडियो का टॉपिक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन योर वर्कआउट्स, और आप देखेंगे कि अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।